कंडीशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस क्यों कहा जाता है? इसलिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास होता है इफ क्लास और दूसरा क्लास होता है मेन क्लास। और इफ क्लास में एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है। अगर वो शर्त पूरी हो या पूरी न हो तो फिर उसकी वजह से उसका एक आउटकम होता है या रिजल्ट होता है जो कि मेन क्लास में बयान किया गया होता है। इसलिए कंडीशनल सेंटेंसेस को कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इनमें एक कंडीशनल क्लास होता है और दूसरा उसका रिजल्ट या आउटकम होता है। जो जिस क्लास में कंडीशन होती है उसको इफ क्लास कहा जाता है क्योंकि उसमें सबसे पहले इफ आता है, और दूसरा मेन क्लास होता है जिसमें उसका रिजल्ट या आउटकम होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस चार किस्म की हैं। नंबर एक है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में जनरल ट्रुथ्स बयान की जाती हैं। जिस तरह जब सूरज निकलता है तो रोशनी हो जाती है, कमरे में जब लाइट ऑन की जाती है तो रोशनी हो जाती है, जब रात होती है तो अंधेरा होता है, पानी को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाए तो उबलने लगता है। इस किस्म की जनरल ट्रुथ्स बयान की जाती हैं। जनरल ट्रुथ्स, सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, कि एक चीज की वजह से हमेशा दूसरी चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांतों को ब्रश नहीं करते, यू गेट कैविटीज, तो आपके दांतों में सुराख हो जाते हैं, आपके दांत खराब हो जाते हैं। इट इज अ जनरल ट्रुथ, दांतों को साफ करना पड़ता है, अदरवाइज दांत खराब हो जाते हैं। दूसरा सेंटेंस, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स, जब लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। अभी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में याद रखें कि इनमें जनरल ट्रुथ जो आम पाई जाती हैं, जो आम होती हैं, सबको पता होता है और सब मानते भी हैं कि अगर ऐसे हो तो ऐसे होता है। इस किस्म की हकायक और इस किस्म की चीज़ें बयान की जाती हैं जिसमें जो रिजल्ट है वो गारंटीड हो। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में दोनों क्लासेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल होता है। इधर आप देखें, इट इज सिंपल प्रेजेंट, और ये दूसरा क्लास है इसमें भी सिंपल प्रेजेंट। दूसरे जुमले में आप देखें, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स, सिंपल प्रेजेंट, देयर हेल्थ सफर्स, सिंपल प्रेजेंट। और दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में आप इफ की जगह व्हेन भी लगा सकते हैं। इफ एंड व्हेन आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में जो आउटकम होता था, जो रिजल्ट होता था, वो गारंटीड होता था। मगर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में जो रिजल्ट है दैट इज लाइकली बट नॉट गारंटीड, होने का बहुत इम्कान होता है मगर गारंटीड नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि उसी तरह हो जाए, और ये होगा कब? ये मुस्तकबिल में होगा। अगर ये सिचुएशन पूरी हो तो उसके बाद ये जो मेन क्लास में रिजल्ट है वो उसी तरह होगा, जो कॉन्सिक्वेंस है वो उसी तरह होगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू टेक रेस्ट यू विल फील बेटर। अभी आराम करने से आप बेहतर महसूस करते हैं नॉर्मली, बट इट इज़ नॉट गारंटीड कि आप बेहतर महसूस करेंगे। इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल यू विल इवेंचुअली अचीव इट। अगर आप किसी मकसद का पक्का इरादा कर लेते हैं तो आखिरकार आप उस मकसद को हासिल कर लेंगे, मगर इट इज़ नॉट गारंटीड। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में जो इफ़ क्लास है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, और जो मेन क्लास है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। अगर आपने दोनों क्लासेस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगा दिया या सिंपल फ्यूचर टेंस में लगा दिया तो आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस या सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस में ख्याली पुलाव होता है।
इन सेंटेंसेस में इस किस्म का आउटकम बयान किया जाता है जो कि कंप्लीटली अनरियलिस्टिक हो या कंप्लीटली अनलाइकली हो कि वो मुस्तकबिल में हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये कंडीशन ही बिल्कुल अनलाइकली है और उसका जो आउटकम है, आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान के सारे मसाइल हल कर लेता। अनलाइकली, जस्ट ख्याली पुलाव है, जस्ट तस्वर है, इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। इफ आई इनहेरिटेड 2 बिलियंस, अगर मुझे विरासत में मिलें 2 अरब डॉलर, आई वुड डोनेट देम टू अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं उन 2 बिलियन डॉलर्स को एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में दे दूंगा। अच्छा, ये याद रखें कि इसके जो इफ क्लास है इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका जो मेन क्लास है इसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है। वुड भी एक किस्म का पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है, तो इसमें आपने वुड हैव नहीं लगाना, और जो पहला क्लास है इसमें आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस वगैरह नहीं लगाना, इसमें आपने सिंपल पास्ट टेंस, इफ क्लास में आपने सिंपल पास्ट टेंस लगाना है और मेन क्लास में वुड लगाना है और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। तो ये याद रखें कि जो ख्याली पुलाव है वो सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस में बयान किया जाता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में जो आउटकम होता है वो लाइकली होता है मगर पास्ट में। अगर जो कंडीशन बयान की जाती इफ क्लास में वो पास्ट में पूरी होती, मकसद है कि थर्ड कंडीशन में पछतावा होता है, जो आउटकम आया दैट वाज पॉसिबल इफ अ सर्टेन कंडीशन वाज मेट, मगर चूंकि दैट सर्टेन कंडीशन वाज नॉट मेट, इसलिए वो जो नतीजा था, जो डिजायर्ड नतीजा था, जो कि हासिल किया जा सकता था, वो हासिल नहीं हुआ, तो अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। तो पछतावे को बयान करने के लिए क्या आप एक काम कर सकते थे मगर किसी वजह से आपने नहीं किया, तो वो पछतावा बयान करने के लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है। A situation that was likely in the past if a certain condition was met or fulfilled. For example, if you had asked me, I would have helped you. अगर आप मुझे बताते तो मैं आपकी हेल्प करता। मकसद ये है कि ये हेल्प जो किसी को चाहिए थी वो उसको मिल सकती थी अगर वो मुझे बताता, तो उसने मुझे बताया नहीं, वो हेल्प उसको मिली नहीं। इफ द पुलिस हैड रीच्ड इन टाइम, अगर पुलिस वक्त पर पहुंचती तो क्या होता, दे वुड हैव कॉट द थीफ, तो वो चोर को पकड़ लेते। अभी चोर को जो पकड़ना है दैट वाज लाइकली, दैट वाज पॉसिबल, मगर ये जो कंडीशन इधर बयान की हुई है कि अगर वो टाइम पर पहुंचते, वो टाइम पर नहीं पहुंचे तो नहीं हुआ, तो सिर्फ पछतावा रह गया। तो पछतावे को बयान करने के लिए थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के जो इफ क्लास है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है और इसका जो मेन क्लास है इसमें वुड या किसी और मॉडल वर्ब के साथ हैव और उसके बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होता है या वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसमें याद रखें कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में आप इफ क्लास में पास्ट इंडिफिनिट टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते और मेन क्लास में वुड के बाद हैव का इस्तेमाल, ये भी याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी है। और हैव के बाद वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस्तेमाल नहीं किया तो द सेंटेंस विल बी रॉन्ग।